बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है, एक्सरसाइज 6.6। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। देखें ज़रा, ये एक फ्लैग पोस्ट है, ठीक है। इसका जो है आपने ग्राउंड लेवल से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? बॉटम से टॉप तक का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और टॉप से बॉटम की तरफ जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हुई है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये जो ग्राउंड लेवल है जहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ये जो है ये फ्लैग पोस्ट से 40 मीटर के फासले पर है, ठीक है। कह रहा है कि आपने हाइट ऑफ दी पोस्ट मालूम करनी है, ये पोस्ट की हाइट मालूम करनी है आपने, ठीक है। तो देखें ज़रा, एंगल के लिहाज से ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हमने परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो सिंपल हम tan थीटा यूज़ कर लेते हैं। tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। देखें ज़रा, एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारे पास x है और बेस हमारे पास 40 है। अब tan 60 क्या होता है? 1.732। आप कैलकुलेटर से tan 60 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये x ओवर 40 आ जाएगा। अब 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, क्योंकि इधर डिवाइड है तो इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 1.732 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू x। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 69.28 और ये मीटर में आएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी और सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी दो साइडें बराबर हों। ये दो साइडें सेम है जी, ये हमने इस लाइन से शो करवा दिया कि ये दो लाइनें आपस में इक्वल हैं। अब वो कह रहा है कि इसका एक वर्टिकल एंगल है जो कि 120 है, ये होता है वर्टिकल एंगल। तो ये 120 का एंगल मैंने शो कर दिया। एंड अ बेस, और ये जो इसकी बेस है ना वो क्या है? 10 सेंटीमीटर है लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आल्टीट्यूड। इसके आल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो हमने क्या करनी है? मालूम करनी है, ठीक है जी। तो देखें ज़रा, जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइडें सेम हों तो उसके दो एंगल भी सेम होते हैं, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब एक ट्रायंगल के अंदर दो साइडें सेम है तो उसके दो एंगल भी सेम होंगे। अब एक एंगल तो हमारे पास 120 है जो कि सी वाला है, तो दूसरे जो दो एंगल हैं वो हमने मालूम करने हैं। जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर किसके है? 180 डिग्री की। ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा होगा। अब देखें ज़रा, चूँकि दो एंगल बराबर होने हैं तो हम लिख लेते हैं कि एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल बी के। तो हम ऐसे कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब ये आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 2 टाइम आ जाएगा एंगल ए, और एंगल सी हमें 120 दिया गया जी। अब 120 इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ठीक है जी। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। अब तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे 60 से जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल ए आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल बी भी है, ठीक है जी, एंगल बी और एंगल ए सेम है, ठीक है। एंगल तो हमारे पास निकल आए हैं। अब हमने करना क्या जी? देखें ज़रा, ये जो लाइन थी ये आल्टीट्यूड है, ठीक है। क्या है ये? आल्टीट्यूड। ए बी की टोटल लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। तो आल्टीट्यूड इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कितने? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा, हम ऐसा कर लेते हैं, इस पॉइंट को डी रख लेते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा डी है। तो वैसे तो फिर ये होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, टोटल 10 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। तो आप इसको ऐसे कर लें कि ए डी जो है ना वो बराबर किसके होगा? जो ए बी की टोटल लेंथ है
उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब है ए बी 10 था तो 2 से डिवाइड करने से ए डी जो है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास अब समझ लें कि ये ए डी आ चुका है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंगल भी हमारे पास एक 30 डिग्री का आ गया, ए वाला भी और बी वाला भी 30 डिग्री है। हम बस इसको यूज़ करते हुए ये वाली लेंथ हम मालूम कर लेते हैं इस ट्राइंगल को। ठीक है, 2 ट्राइंगल बन गई ना एक ट्राइंगल से। तो हमने ये आल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर मालूम करना है। बेस हमारे पास अब आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एंगल हमारा 30 डिग्री निकल आया ए का। तो अब हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, टैन थीटा यूज़ कर लेते हैं। टैन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के। तो एंगल जो है वो 30 डिग्री आया आपके पास। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास x है और बेस हमारी 5 आई थी। टैन 30 कैलकुलेटर से लेंगे 0.577 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 5। ठीक है जी, 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो 0.577 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू x। इन दोनों को जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.88 आ जाएगा और इनका यूनिट सेंटीमीटर होगा। तो ये आपके पास लेंथ निकल आई है आल्टीट्यूड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्री 72 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। सबसे पहले तो डायग्राम मैंने बना के रखी हुई है, देखें। कह रहा है एक ट्री है जिसकी जो लेंथ है, जो हाइट है वो 72 मीटर है। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर, यानी कि इस ट्री से 100 मीटर के फासले से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसके टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ट्री के, वो हमने मालूम करना है। ठीक है, ट्री की जो हाइट है वो 72 मीटर है। ठीक है, इस ट्री से 100 मीटर के फासले पर एक एंगल बन रहा है ट्री के टॉप से, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो हमने मालूम करना है। तो इसका मतलब है ये 2 चीज़ें मौजूद हैं, तो हमने इसका एंगल मालूम करना है जी। तो देखें ज़रा, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो ये किस में आते हैं, टैन थीटा के अंदर। टैन थीटा हमारे पास बराबर है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा की जगह पे x आ जाएगा, क्योंकि हमने x सेलेक्ट किया ना एंगल को। अब परपेंडिकुलर 72 है और बेस हमारे पास 100 है। 72 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.72 आ जाएगा। अब tan इधर आके इन्वर्स होगा जी 0.72। आपने इन्वर्स कैसे लेना है, कैलकुलेटर से शिफ्ट दबाना है, फिर tan, फिर आगे वैल्यू लिखेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 35.7 डिग्री। ठीक है जी, ये राउंड ऑफ करके आया हुआ है हमारे पास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ईजी सा सवाल है, ये हमने पहले भी इस तरह क्वेश्चन एक किया हुआ है। अ लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द ग्राउंड एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग अलोंग दी वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लीडर। देखें ज़रा, सबसे पहले तो कह रहा है जी ये सीढ़ी है, ये दीवार के साथ ना 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, और ये सीढ़ी दीवार के ऊपर 10 मीटर तक गई हुई है। ठीक है, जहाँ पे इसका ऊपर वाला सिरा लग रहा है वो 10 मीटर की हाइट पर है। ओके, तो कह रहा है आपने मालूम ये करना है कि सीढ़ी की लेंथ कितनी होगी। तो देखें ज़रा, हमने वो पॉइंट ढूंढने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखनी है जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आए। ठीक है, तो ये आता है साइन थीटा के अंदर। साइन थीटा बराबर किसके होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, अब एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो साइन 60, परपेंडिकुलर आपके पास 10 है और हाइपोटेन्यूज आपने मालूम करना है। साइन 60 जो है ना वो है 0.866। ठीक है जी, तो ये 10 ओवर x। अब x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे कर लेते हैं 0.866 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 10। अब 0.866 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 10 से ये डिवाइड होगा 0.866। ठीक है जी, अब 10 को आपने 0.866 से डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा 11.55 और ये इसका यूनिट था मीटर। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।